ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। इटावा में अखिलेश यादव ने कहा, रावण और कंस की तरह भाजपा का भी अंत होगा। भाजपा के लोग जब केंद्र और राज्य की सत्ता में होते हैं तो तानाशाह हो जाते हैं। तानाशाह का भी एक दिन अंत होता है। आरएसएस वाले सीएम योगी को एक भी फोन कर दें तो सारे सर्वे और खुदाई बंद हो जाएगी। ये लोग एक दिन खोदते खोदते अपनी सरकार खोद देंगे। इन्हें लोकतंत्र पर नहीं, एक तंत्र पर भरोसा है। अखिलेश यादव सोमवार को इटावा के चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। रामायण में भी रावण तानाशाह था और राजा था। महाभारत में भी कंस और दुर्योधन राजा था, वो तानाशाह था। हम लोगों ने रामायण में भी पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है कि तानाशाह बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकता है। अंततः तानाशाह को जाना ही पड़ता है। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन पे बैठे हैं। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है, या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए, आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उसी समय बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हुए भूख हड़ताल पर। तो अभी भी ये सरकार जो किसानों के लिए फैसले लेने चाहिए, किसानों के फैसले नहीं लिए। ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं, अभी अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% जीएसटी है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो आज 14 साल की जयंती पर मुख्यमंत्री संस्था, ये संस्था जहां आज नेताजी की हुआ है, ये संस्था नेताजी ने ही इसको बड़ा बनाने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर ये बड़ा विद्यालय है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे न केवल आसपास के हैं, बल्कि बाहर के लोग भी यहाँ पढ़ने आते हैं। ये संस्था छोटी से लेकर के बहुत बड़ी संस्था आज बन गई है। चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न उन्हें मिला, किसानों के नेता वो रहे, और जीवन भर वो किसानों के खुशहाली के लिए काम करते रहे। देश की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचे। वहीं नेताजी भी, और नेताजी के वो गुरु रहे, राजनीतिक गुरु, और राजनीति भी उन्हीं से सीख करके आगे बढ़े। तो आज इस बात की भी खुशी है कि जिस संस्था का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है, उसी संस्था में नेताजी की भी प्रतिमा का नामकरण हुआ है। और नेताजी को धरती पुत्र, या यहाँ की धरती के लोगों ने ही नाम धरती पुत्र दिया, और जीवन भर उन्होंने भी यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो उसके लिए काम करते रहे। ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। भैया वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हो रहा है, उसको किस नजर से देख रहे हैं? ये संभव ही नहीं है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र पे नहीं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं। ये एक तंत्र चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि खबर कौन सी चले, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हो, कौन सा चैनल उनका दिखाए, कौन सा चैनल उनका हो। सर, आवारा जानवरों को लेकर किसान लगातार, नहीं लगता कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए? ये पक्ष हमारे पार्टी के और लोग नेता बोलेंगे, प्रेस के लोगों को बोलना ही अच्छा नहीं लगता। जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं,
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए, जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी, सहारनपुर में भी। और याद कीजिए एक बैंक डकैती में किस तरीके से फ्रेम करके एक ऐसी घटना कराई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। आपने एक फेक एनकाउंटर किया था, और इस फेक एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए आपने एक और एनकाउंटर किया। ये वो सरकार है जो कानून से नहीं चल रही, नियम पालन नहीं कर रही, या संविधान के रास्ते पर सरकार नहीं है। वक्ताओं ने बहुत बड़ी बातें रखी हैं आपके बीच में। मैं उन सब से अपने आप को जोड़ता हुआ, आप सब जानते हैं तमाम राजनीतिक दल हैं, लेकिन इकलौती समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसके नाम में ही समाजवाद है। जो प्रेम्बल में हमारा समाजवाद है वो हमारी पार्टी का नाम है। देश में कोई और दूसरा दल नहीं है। तो नेताजी ने इसी मिट्टी से उठ करके, इसी मिट्टी में जोखिम उठा करके, इसी मिट्टी में खून पसीना बहा करके इस विचारधारा को और इस पार्टी को यहां बनाने का काम किया। मुझे याद है पिछले चुनाव में जिस समय आह्वान हुआ कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता का, जिन्होंने समाजवादी विचारधारा को और हमारे गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट दे करके सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया। क्योंकि बहुत सारे हमारे कवि 1-1.5 घंटे से आगे होंगे। जब मैं आया इस हॉल में तभी मैंने देखा कि हमारे सभी कवि लोग यहां पर मौजूद थे, क्योंकि उनको बहुत लंबा कहना भी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में हम और आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हमारे आपके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और ऐसी ताकत से हम लोग लड़ रहे हैं जिसके पास सब कुछ है, और इतना कुछ है कि हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए उन्हें अगर कुछ भी किसी का भी सहयोग लेना पड़ेगा तो वो लेने का काम करते हैं। अभी हाल ही में आपने घटना देखी होगी, जिस समय लोकसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में सभी दल के लोग एक हो गए, और सत्ता में जो दल है उनके होम मिनिस्टर से माफी मांगना चाहते थे कि माफी मांग लें। आपने वो देखा होगा टीवी पर भी कि घटना को कैसे बदला उन्होंने। शायद जो सांसद लोग चोट खाए हैं वो हमारे बड़े बड़े एक्टरों को फेल कर चुके हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद वाले सांसद हैं वो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं, वो वोट वाले सांसद नहीं है, जीते नहीं है, वो सर्टिफिकेट दिया गया है। और मैंने कई मौकों पर कहा कि अगर उन्हें इलाज की जरूरत हो, दवाई की जरूरत हो, तो जो सांसद नहीं बने हैं वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो फ्री इलाज करा सकते हैं उनका। जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने घटना करा करके देखो कहां डाइवर्ट कर दिया, और एफआईआर भी दर्ज हो गई। और केवल इसलिए क्या, क्योंकि उनके पास तमाम लोगों का साथ है। हमारे मीडिया के साथी भी कभी कभी सच इसलिए दिखाते हैं कि सोशल मीडिया है उनके आसपास, कि अगर ये नहीं दिखाएंगे तो सोशल मीडिया में वो बात चली जाएगी। कहीं ना कहीं प्रेस की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हो गया है। जिसे सच्चाई बतानी है, सच बताना है, वो भी आज सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो सत्ता में होता है वही तानाशाह होता है। ये बात हम लोगों ने बहुत पुरानी पढ़ी भी है, देखी भी और समझी भी है।
रामायण में भी रावण तानाशाह था, वो राजा था। महाभारत में भी कंस और दुर्योधन राजा था, वो तानाशाह था। हम लोगों ने रामायण में भी पढ़ा है, महाभारत में भी पढ़ा है कि तानाशाह बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकता है। अंततः तानाशाह को जाना ही पड़ता है। जो तानाशाह सरकार में आज बैठे हैं, हो सकता है उन्हें लगता हो कि सरकार उनकी चलती रहेगी, लेकिन जनता भी देख रही है और समझ रही है। अभी तो लोकसभा में हिसाब किताब किया है, अभी जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो न जाने कौन सा परिणाम आएगा, उनका पता ही नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कवि लोग बैठे हैं भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जिस संस्था को नेताजी ने और आप सब ने मिलकर के इस ऊंचाई तक पहुंचाया, वहीं पर नेताजी की प्रतिमा का भी लगाने का आपने काम किया है। एक तो वो नेता जिनके नाम पर ये संस्था, जिनके नाम पर है चौधरी चरण सिंह जी, नेताजी ने उन्हीं के नाम से इस संस्था बनाई। और यहां पर आज बड़े पैमाने पे बच्चे पढ़ लिख करके जा रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। जहां पर कोई विकास नहीं दिखता था, उस जगह पर एक विकास ही नहीं बल्कि वैसी संस्थाएं खड़ी कर दी जो हमारा भविष्य बना रही हैं। एक तरफ जो किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी, और दूसरी तरफ जिनको हम और आप लोग धरती पुत्र कहकर बुलाते हैं। दोनों नेताओं ने समय समय पर यहां के किसान, गरीब और जिनके पास आजादी के बाद जो चीजें पहुंच जानी चाहिए थी, नहीं पहुंची थी, उन गरीबों को लगातार जगाते रहे। देश में अगर सबसे पहले किसानों की बात अगर किसी ने की तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे, जिन्होंने किसानों के लिए और किसानों का भविष्य कैसे बेहतर उसके लिए काम किया। और नेताजी भी उन्हीं के साथ काम करते करते, उनके साथ सीखते सीखते किसानों की आवाज को वहां तक पहुंचाया और देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। यहां हम जितने लोग बैठे हैं, सबने नेताजी को देखा है।